Thank you for giving us time to have a word with us. For our record, can you tell me your name, organization, and your profession? Hi, my name is Safina Wani. I'm a freelance journalist based in Srinagar. I do write for the national platforms and the international platforms. So for now, coming to the journalism, women journalism in Kashmir. First of all, there is this profession is still in Kashmir a male-dominated profession. You'll find a less number of women journalists in the field. So that is one thing जहाँ पे हमें लगता है कि फीमेल जर्नलिस्ट को काम करना कश्मीर में एक चैलेंज है, क्योंकि जब हम न्यूज़ रूम्स में काम करते हैं सिंपली हमें न्यूज़ रूम्स में बहुत जल्दी निकलना पड़ता है शाम को, बिकॉज देर इज़ नॉट अ प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देयर. तो क्या रहता है विंटर्स में 6 बजे के बाद आप बिल्कुल कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखेंगे नहीं, एंड वी डोंट हैव अ कैब सिस्टम देयर कि आप कैब कर ले एंड ऑल. तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता है, और सड़कें आपको बहुत खाली मिलेगी, रेयरली मतलब ऐसे चलता है. एंड विद इन श्रीनगर वीमेन जर्नलिस्ट को घर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है. एंड सेकेंड फिर क्या रहता है, बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन, तो ऑफनली आपके बीट्स में भी कभी या वाइल डूइंग द डेली रिपोर्टिंग आपको बोला जाता है यू गो फॉर द एनकाउंटर्स, और समटाइम्स यू थिंक लाइक यू विल गो टू कवर द एनकाउंटर और वील गो टू कवर द प्रोटेस्ट. I have one of my incidents when I joined this journalism. I was working with the local newspaper and I had completed 2 months before my post graduation. तो मुझे एकदम से बोला गया कि आप जाके आज सिचुएशन कवर कीजिए, एंड इट वाज फ्राइडे. और यूजुअली क्या रहता था, इट्स नॉट आफ्टर 2019 क्योंकि बहुत सारे कर्व्स हो गए, हमें बोला गया कि आप जाके सिचुएशन कवर कीजिए. तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था सिचुएशन ग्राउंड पे कैसे कवर करना होता है. तो मैं जब गई वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंड फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सनल दे वर फायरिंग टीयर गैस शेल्स एंड द पैलेट्स. तो यूजुअली क्या करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे मैक्सिमम नंबर पे फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी पर्सनल्स के बिहाइंड रहते हैं, बिकॉज वहाँ से स्टोन ना आ जाए, और दे टेक द फोटोग्राफ्स. या जो जर्नलिस्ट भी, तो सारे जर्नलिस्ट सिक्योरिटी पर्सनल के पीछे रह के सारा सिचुएशन देख लेते हैं. तो मैं क्या गई, मैं प्रोटेस्ट के बीच में ही चली गई. तो क्योंकि मुझे मालूम नहीं था जाना किस साइड है, तो जब मैं मतलब प्रोटेस्ट वहाँ से एक शेल फायर होता है, या मतलब जो भी टीयर गैस शेल फायर, तो सारे लड़के इतना स्पीड से भाग रहे हैं उस छोटी छोटी गलियों में. तो मैं भी भाग रही हूँ, तो बट मैं किसी फीमेल को देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि सारा जो प्रोटेस्ट होता है वो मेल्स का मेनली रहता है वहाँ पे, मतलब जब भी स्टोन पेल्टिंग रहता है. तो मैं जब उनके साथ भाग रही, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं इनसे बात करूँ, ये है कौन. एंड यू वोंट बिलीव दिस सस्पेक्टेड मी लाइक एज इफ आई एम एन इन्फॉर्मर, क्योंकि सारे जर्नलिस्ट जो भी होते हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल्स के पीछे कवर कर रहे होते हैं. तो मैं अपनी तरह से कोशिश कर रही हूँ मैं इनसे कॉन्टैक्ट नंबर भी लूँ, बट हाउ कम वॉज इट पॉसिबल कि वो मुझे, दे वर नॉट नोइंग मी कि वेदर मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं पुलिस की कोई इन्फॉर्मर तो नहीं हूँ. मैं इनको बोल रही हूँ मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो. एंड भागते भागते हम लोग फ्रॉम नावहट्टा टू हवल पहुँच गए. और जब हवल में भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो गई, तो वहाँ सिक्योरिटी अलर्ट हो गई. एंड देयर इज़ अ बैक साइड ऑफ द कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज का बैक साइड एक रोड जाता है. तो जब हम ग्रेवयार्ड्स के बीच में वो लड़के जाके पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे, और सिक्योरिटी बहुत मतलब अपना हेड डाउन करके, बहुत अपना हाइट कम करके धीरे धीरे आके फायर करना स्टार्ट कर दिया. तो जब मैं भी जा रही हूँ, उनको मालूम है कि छुपना कैसे है, भागना कैसे है. तो उन्होंने मुझे क्या मतलब इट वाज लाइक कि पैलेट्स चल रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे, तो मुझे मालूम भी नहीं है. तो उस लड़के ने मुझे ऐसे पुश किया. एक घर पे एक घर था वहाँ पे बना हुआ था, देयर वाज एंट्रेंस गेट, तो वहाँ पुश करने की कोशिश की. तो एंड आई थॉट ही इज़ अ वेरी अनडिसेंट पर्सन, इसने मुझे कैसे किया. तो जब मैं ऐसे मतलब मुड़ के लेफ़्ट की तरह देख रही हूँ, तो लेफ़्ट साइड से मैं देख रही हूँ पैलेट्स आ रहे हैं. तो आई वाज सो स्केयर्ड. मैंने कहा सच में इसने तो मुझे बचाने की ही कोशिश की. तो लेटर ऑन जब वहाँ पैलेट्स पड़ गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ग्रेवयार्ड की तरह खींच के बोला यहाँ से निकल जाओ, आप ऊपर ऊपर से चले जाओ ऊपर. तो आगे मैं पूछ रही हूँ कुछ और लड़कों से, मैंने तो खैर उसको फिर देखा नहीं. मैंने कहा
मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है कि कैसे क्या कवर करना है, तो मुझे मालूम भी नहीं था ऐसे पैलेट आने वाले थे, तो समहाउ किसी ने मुझे सेव कर दिया। तो दे सेड अरे आप अगर जर्नलिस्ट है तो आप सिक्योरिटी वालों के पीछे बैठ के देखिए ना क्या हो रहा है, आप हमारे बीच में क्यों हैं, आपको पता भी नहीं है कि यहाँ यू हैव अ थ्रेट टू लाइफ एंड मे बी यू गेट इंजर्ड एटलीस्ट। तो वो तो रेयर से रेयर हो सकता है, मे बी आपको शेल आ सकता है कुछ ऐसा ऐसा, तो आप या आप किसी भी तरह से कोई इंजरी आ सकती है। तो एंड स्ट्रेंजली लोग जो घरों से देख रहे थे ना कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है छुप छुप की खिड़कियों से, तो शायद वो मेरे पे हंस रहे होंगे, यार ये लड़की इनके बीच में कर क्या रही है कौन, कहाँ से है। तो दैट वाज लाइक कि जहाँ मुझे लगा यार कहीं मतलब जब मैंने व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस मुझे बोलना चाहिए था कि मुझे पहली बार सिक्योरिटी सिचुएशन कवर करना है, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू देयर ऑन स्पॉट। तो वो चीज़ें जब हम फीमेल जर्नलिस्ट, मुझे लग रहा है मेल जर्नलिस्ट आके जैसे ही दिन में कुछ रिपोर्ट करते हैं वो आके शाम को डिस्कस करते हैं, दिस ऑफिसर सेड दिस थिंग, तो क्या रहता है वो दे टॉक अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज, दे टॉक अबाउट कि स्पॉट पे कैसे करना है, दे टॉक अबाउट देयर ओन सेफ्टी थिंग्स। तो बट हम फीमेल जर्नलिस्ट को वो प्लेटफॉर्म की वहाँ कमी है जहाँ पे अगर किसी को भी किसी तरह की हैरेसमेंट है, लाइक फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, या जो भी थ्रेट्स है वाइल डूइंग देयर रिपोर्टिंग, वो हम इजीली प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज आई थिंक व्हाट इज़ नाउ द एक्शन प्लान शुड बी फॉर द वीमेन जर्नलिस्ट, एक ऐसा जैसे वी हैव अ प्रेस क्लब ऑफ दैट्स फॉर जनरल बोथ मेल एंड फीमेल प्रेस क्लब, मुझे लग रहा है एक सेपरेट लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको मुझे लग रहा है फीवर यू विल फाइंड इन लेस नंबर ऑफ दीज वीमेन जर्नलिस्ट, unless you will find mainly there rare occasions पे आप देख लेंगे कि फीमेल जर्नलिस्ट है, ज़्यादा तो वहाँ पे आपको मिलेंगे मेल जर्नलिस्ट ही। तो मुझे लग रहा है शायद दे फील लाइक कि या तो ऐसा होना चाहिए हमें सेपरेट प्रेस क्लब, दैट इज़ आई थिंक द एक्शन प्लान, जहाँ पे हम सारे मुद्दे, सारी अपनी प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू मेक रिपोर्टिंग स्किल सीखते, बेहतर रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते, डिस्कशंस होते हैं, एवरीथिंग विल डिस्कस देयर। वो मुझे लग रहा है एक एक्शन प्लान है। एंड देयर इज़ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम फॉर बोथ फॉर मेल्स एज वेल एज फॉर द फीमेल्स। क्या रहता है फीमेल्स के लिए, ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही अजीब चीज़ है। व्हेन 2016 हैपेंड एंड देयर वाज अपराइजिंग आफ्टर बुरहान वानी वाज किल्ड, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को जॉब छूट गया होगा बिकॉज दे कुड नॉट हैव बीन एबल टू डू रिपोर्टिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर। एंड आई नो वन ऑफ द इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वेर वर्किंग दैट टाइम, तो उनको बोला गया कि आप तो आते नहीं हैं फॉर रिपोर्टिंग एंड ऑल। आई थिंक उनको सीधे वहाँ से निकाल दिया गया उन ऑफिस से, फ्रॉम लोकल पेपर्स की। दैट टाइम क्या रहते हैं लोकल मीडिया के जो ओनर से, दे थिंक लाइक यार लड़कियां तो जाती नहीं है स्पॉट पे, और जब भी यहाँ ऐसा बहुत मतलब इस तरह गंदा सिचुएशन खड़ा हो जाता है कि जब हमारे क्रैकडाउन्स होते हैं, कर्फ्यूज़ होते हैं, मेनली जब हम कर्फ्यूज़ में अंदर रहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ फीमेल जर्नलिस्ट टू कम आउट, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी चेक क्लियर करके आना है। एंड यू शुड हैव पासिस हो के भी आपको अलो नहीं करते हैं, आपको बहुत सुनना पड़ेगा एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट कि आपको कोई सुना दे कुछ। तो वहाँ पे हमें लगता होगा कि एक विमेन हैरेसमेंट हो रहा है, बट तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी लड़कियाँ सोचती है ठीक है सिचुएशन ठीक हो जाएगा, विल गो फॉर रिपोर्टिंग, विल गो टू ज्वाइन बैक द ऑफिस। उस चक्कर में बहुत सारी फीमेल मतलब आई नो माई फ्रेंड्स, आई डोंट नो रेस्ट ऑफ दैट, जिनको जॉब पूरा मेल आया कि जब सिचुएशन रिज्यूम होगा विल लेट यू नो, विल टेक यू बैक। सो ये मतलब दिस इज़ एक्चुअली अ चैलेंज फॉर अ वीमेन जर्नलिस्ट, जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, एक सिचुएशन की वजह से आप जॉब भी लूज़ करते हैं, एंड सेकेंड इफ़ यू गो देन देयर इज़ अ लाइफ थ्रेट। तो ये प्रॉब्लम्स भी रहती है। एंड सपोर्ट सिस्टम की जब मैं बात करी थी, फैमिली सपोर्ट सिस्टम कि अगर आपको कभी कोई खुदा न खासा ऐसे कोई इंजरी होगी, या यू विल फेस समथिंग लाइक
आपको कहीं किसी ऑफिशियल के सामने कुछ मतलब फाइट हो गया ऐसा कुछ, तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते। दे सेड कि इस प्रोफेशन के बगैर आपको कोई प्रोफेशन मिला नहीं है। एंड मोस्टली क्या रहता है कि मतलब लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जब भी मैं घर से निकलती थी 3 बजे कभी ऑफिस के लिए, क्योंकि फाइल करने के लिए स्टोरी या जाने के लिए, तो ऐसा रास्ते में कोई मिलता था, बोलता था 3 बजे कौन सा ऑफिस होता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, दे आर वेरी मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बट वो कल्चर नहीं है अभी कि इस तरह के भी प्रोफेशंस है जहाँ पे women you will find in late hours, doing her work and all, unless there are hospitals में doctors और nurses, they'll think नहीं ये तो है ही बहुत ज़रूरी, ये तो काम रहता ही है, आज नाइट शिफ्ट है आज, बट फॉर अदर थिंग्स वो बोलते हैं कि ये कौन सा ऑफिस है जो 3 बजे स्टार्ट हो जाता है। सो ये चीज़ें हो जाती है। एंड देन सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम फैमिली, आई रिमेंबर इन 2016 देयर हैपेंड दिस हंदवारा इंसिडेंट। तो जब मैं कवर करने के लिए गई एंड आई वॉज डूइंग ए फ्रीलांस एज यूजुअल, द स्टोरी वॉज फॉर न्यूज़ लॉन्ड्री। तो मेरी एक अच्छी एडिटर थी वहाँ पे, उसने मेरा एक पूरा क्वेश्चनियर दे दिया। इट वॉज सेट ऑफ 16 क्वेश्चन और बहुत सारे कि अगर फायर हो गया देन इस तरह फायर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सो वो लड़का जो जिनकी वो डेथ हो गई थी, दोज हु वेर केयर दैट टाइम ओबियसली बाई स्टेट, तो फायर किस साइड आया था, बिकॉज दैट वाज वो जो कैंप था वो था मतलब सड़क के बिल्कुल बीच में। तो उसके बाद जब मैं गई उस इन स्पॉट पे, तो ऑल दो क्लिंग्स हो गई थी एंड इट वाज ऑलरेडी 10 दिन के बाद, तो मैं उस स्कूल में गई उन लड़कियों से बात करने के लिए कि जो एक्चुअली वो लड़की थी जिस पे वो सारा ये हो गया था, पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया था कि इनसे कोई बात नहीं कर लेगा। एंड हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट वॉज इट कोर्ट डायरेक्शंस आर वट एवर, बट ऐसे कुछ ऐसे आ गए थे डायरेक्शंस कि यू कैन नॉट मीट द गर्ल। तो हम लोग मैं जब हंदवारा गई, आई वॉज हैविंग ए लोकल रिपोर्टर विद मी, तो हम लोग उसके घर गए, घर पे तो वो थी नहीं। देन समबडी हमें किसी ने बोल दिया कि उनको वहाँ से 12 किलोमीटर के बाद रखा है अपने नानी के घर पे, तो एंड शी इज़ अंडर सर्विलेंस। तो हम लोग तो सोचे कि जाना तो मतलब इट्स नॉट अलाउड एक्चुअली, बट वी थॉट स्टिल घर के बाहर देखते हैं कि पुलिस लगी है, फोर्स लगा है, क्या लगा है। तो जब हम दैट इज़ कॉल्ड द प्लेस इज़ कॉल्ड जचलडारा, और वो रिपोर्टर हमने सोचा नहीं चल के देखते ही है भी सच बोल रहे हैं, क्या बात है। एंड जब हमने हंदवारा से 12 किलोमीटर और ड्राइव करने की कोशिश की, एंड इट्स एक्चुअली बिटवीन द माउंटेन्स द विलेज। सो हम लोग जब गए तो आपका कोई फ़ोन नेटवर्क ही गायब हो गए, एंड इट वाज आई थिंक एयरटेल के BSNL के ही चल रहे थे, एंड माइंड वाज समथिंग एल्स, वोडाफोन का था। तो मेरा तो फ़ोन का नेटवर्क ही चला गया। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो जब हमें वहाँ सिक्योरिटी, देयर वाज लोकल पुलिस थाने के सिक्योरिटी थी वहाँ पे, तो उन्होंने हमें देख लिया। तो समहाउ दे फेल्ट लाइक कि यार कुछ गड़बड़ है, ये है कौन। तो उन्होंने वापस 2 बंदों को हमें भेजा कि साहब बोरे चौकी पे आ जाओ। तो रिपोर्टर ऑल्दो ही वाज फ्रॉम द सेम विलेज, उस बात का एज था, बट मैं सोच रही हूँ मैं अपने घर कॉल करती कि कोई मुझे बोल रहा है पुलिस चौकी पे आने के लिए, लॉकअप में बंद कर लेगा, मेरे घर वालों को कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ, क्योंकि फ़ोन नहीं चल रहा है, whom I should call। तो बाद में उस बंदे ने बेचारे ने तो बोल दिया, उसके फादर ही वाज एक्चुअली इन गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो उसका थोड़ा ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका थोड़ा अच्छा रैपो था। तो उसने उनको बोल दिया कि अच्छा ठीक है मैडम, अगर पॉसिबल हो सकता है मैडम नहीं आएगी, मैं लेटर ऑन आई विल रिपोर्ट टू द चौकी। तो उन्होंने कहा ठीक है वी विल एक्सेप्ट दिस, लेटर ऑन आप शाम को आ जाना, बट मैडम को वापस छोड़ दो टाउन में, तो अनलेस शी वॉन्ट गो तो फिर दोनों आ जाओ चौकी पे। और हम लोग जैसी गाड़ी वापस स्टार्ट करना शुरू किया, वापस चले गए हंदवारा टाउन की तरफ। यू वुड बिलीव हमारे पीछे उन्होंने 2 सिक्योरिटी गाड़ियाँ रख दी कि कहीं गाड़ी रास्ते में रोक के
चले ना जाए, वापस यहाँ ना आ जाए. सो दिस इज़ लाइक कि जब आप ये रिपोर्ट करते हैं, फॉर रिपोर्टर इट्स अ नॉर्मल थिंग, यू हैव टू फेस ऑल दीज सिचुएशन, दिस इज़ व्हाट एक रिपोर्टर को फेस करना पड़ेगा. बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ अगर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, क्योंकि वी नो कि सिचुएशन आए दिन वहाँ ख़राब ही रहती है, कि जहाँ पे हमें एक पूरा ये प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम ये सीख सकते हैं कि हाउ टू डील सिचुएशंस लाइक दिस, जहाँ मैं ये अपना इंसिडेंट बोलती, ताकि कल को अगर कोई और रिपोर्टर होता, ही आर शी, मेनली आई विल टॉक अबाउट द शी आई एम मतलब फोकसिंग ऑन, तो वो शायद इस सिचुएशन को मेरे से बेटर डील कर सकती है. तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि शुड बी देयर. एंड सेकेंड, जब मैंने बात की कि बहुत सारे वीमेन जर्नलिस्ट को यही बोलते हैं कि दे डू ओनली द वीमेन इश्यूज़ एंड ऑल, बाकी तो सिचुएशन रिपोर्टिंग करेंगे नहीं. कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट देयर शुड बी ए सपोर्ट सिस्टम एज आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट. और जब उस चीज़ को देख के दे आर पेड, यू नो, वैसे भी तो लोकल पेपर्स में ये चीज़ है वहाँ पे कि एक रिपोर्टर को अच्छे से पे मिलता नहीं है. और आफ्टर 2019 मेनली क्या हो गया कि उनकी सैलरी कट्स हो गया, समथिंग 10%, 20% ऐसे हो गया. और एक रिपोर्टर को काम तो वही करना ना, आपको घर से निकलना है, आपको फाइल करना है, यू हैव टू गो ऑन स्पॉट, बट उसके वो एक्सपेंसेस कोई देखता नहीं है यार. इसको तो निकलना है, इसको तो काम करना है. हाउ कम वी गो लाइक दिस कि आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि स्टोरी 2 ही दे दो तो आप चलो ऐसे मैनेज करते हैं. बट एंड दैट इज़ नॉट ऑल्सो गुड, आई वुड से. बट वही रहता है कि जब आपके जॉब कट्स हो, ये जॉब कट्स प्लस सैलरी कट्स होते हैं, और फीमेल्स को ज़्यादा ही होता है, फीमेल जर्नलिस्ट को. सो दिस इज़ आई थिंक जहाँ मुझे लग रहा है कि व्हाट वी फेस देयर. एंड आई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द एक्शन प्लान इज देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म वेयर यू नो वीमेन जर्नलिस्ट विल कम, डिस्कस, मीट मीट एंड डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स जो भी रहते हैं, या जो भी यू नो वाइल डूइंग द स्टोरीज जो भी प्रॉब्लम्स आती है, दे कैन डिस्कस एंड गो विद अहेड. और दूसरी बात, हमारी अब प्रोडक्शन ऑफ जर्नलिस्ट ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि हमारे कॉलेज ने अब स्टार्ट कर दिया है फॉर द जर्नलिज्म कोर्सेज एंड ऑल. उससे क्या रहता है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, यू कैन एक्चुअली गेट यू नो अ नोशन कि अब आपको वीमेन जर्नलिस्ट का भी काउंट बढ़ ही सकता है. आई वुड नॉट से कि मेल से ज़्यादा बढ़ सकता है या कम बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ सकता है. तो जब हम उन नए जर्नलिस्ट के लिए जो फ्रेशर्स है फील्ड में, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहाँ पे वो सीख भी सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हेन यू कम आउट फ्रॉम कॉलेज और फ्रॉम यूनिवर्सिटी. एकेडमिक्स और फील्ड का एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. एंड देयर व्हाट यू नीड्स एक्चुअली द रियल प्लेटफॉर्म, यू नो हाउ टू डील, बिकॉज हर जगह का अपना अपना रिपोर्टिंग करने का एक इशू हो सकता है, चैलेंज हो सकता है. बट फॉर कश्मीर, एज इट्स लाइक रीजन ऑफ ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करना इज़ समहाउ डिफरेंट. तो उस चीज़ को देखने के लिए वी नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर विल डिस्कस, वेयर विल गेट एटलीस्ट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर आवरसेल्व्स. Thank you so much, Miss Vani. To add to it, would you like to share any of the state authorities that have taken some action or have tried to curb your voice for any work that you have done in like short? नॉट लाइक दैट, बट ऐसा छोटा मोटा स्टोरी जब करते तो डिपार्टमेंट्स कॉल कर देते हैं कि ऐसा स्टोरी करना नहीं था. लाइक रिसेंटली आई डिड अ स्टोरी ऑन यू नो द इलीगल ब्रीडिंग हैपन इन कश्मीर. 2019 के बाद, एज वी वर ऑलरेडी इन लॉकडाउन एंड देयर वाज अ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड एज वेल, कि आपको एक तो घर पे भी रहना है, देयर इज़ अ कर्फ्यू, फिजिकल कर्फ्यू, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और प्लस कम्युनिकेशन भी नहीं था, यू नो यू कैन नॉट मेक अ सिंगल कॉल. तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर पेट्स को खरीदते थे. तो एक बड़ा ट्रेंड बढ़ गया था, यू नो हैविंग द पर्शियन कैट्स, उसमें भी बहुत वैरायटी, हैविंग समवेयर हैविंग द डॉग्स, उसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़. तो उसको मतलब बढ़ावा दिया विद 2020 दिस कोविड लॉकडाउन में. तो लोग पेट्स खरीदते गए, एंड आफ्टर दैट यू नो एनिमल वेलफेयर बोर्ड डिक्लेयर कि पेट्स में नहीं हो सकता है दिस यू नो वायरस एंड ऑल. तो साथ ही साथ बिजनेस बढ़ गया. सो व्हेन आई डिड द इलीगल ब्रीडिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट,
there is not a single shop जो registered है for selling the pets, and not a single breeding license have been issued to any of. तो क्या रहता है, illegally आपका license भी हो illegally breeding भी करते हो और sell भी करते हो. तो जब मैंने ये स्टोरी की, द डिपार्टमेंट पीपल कॉल मी एंड सेड ये तो हमने बोला नहीं था. अरे पेट तो ख्याल रखना है ना ओनर का जो खरीदता है. मैंने कहा ठीक है, ओनर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकता है, बिकॉज ही ओन दैट पेट एंड ही हैज़ टू रजिस्टर विद द श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. सो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर उसने वो वायलेट कर दिया तो गवर्नमेंट इज़ अल्टीमेटली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जिनको उस पर एक्शन लेना है. हु आई एम, बट ऑन योर साइड देयर शुड बी लाइक कि आपने अभी तक ये चेक नहीं करती है द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो वहाँ पे है. तो उन्होंने अभी मतलब एक आध वो मतलब ऐसा किया होगा जहाँ एक्शन लिया होगा. रेस्ट आर सेलिंग ऑल इलीगली. सो दीज आर मतलब दिस टाइप ऑफ इज लाइक व्हेन यू फेस डिपार्टमेंटल कॉल्स एंड रेस्ट. So for now, I haven't received any of Okay. this. So Miss Vani, in short, would you like to comment on the current scenario that is going on, political, social, and economic, and as to how your profession and you as a professional are going to tackle it? Yes, आफ्टर 2019, उससे पहले भी होता था बट समहाउ इतना ओपन होता नहीं था. 2016 में लोकल पेपर को बैक कर दिया, कश्मीर रीडर. तो प्रोटेस्ट हो गए. फिर कुछ महीनों के बाद आफ्टर बहुत सारा स्ट्रगल हो के उनको वापस काम रिज्यूम करने दे दिया. एंड देन 2019 आफ्टरवर्ड तो फिर से लोकल पेपर्स को देयर वर अ लॉट ऑफ कर्ब्स फॉर देम फॉर राइटिंग एंड ऑल. एंड इट वाज सो स्ट्रेंज कि देयर इज अ वन लीडिंग न्यूज़पेपर ग्रेटर कश्मीर, एंड इफ़ यू विल फाइंड आफ्टर 2009 अगस्त 2019 आई थिंक 2-3 महीनों तक पब्लिकेशन ने एडिटोरियल ही लिखना बंद कर दिया था. देयर वाज नॉट अ सिंगल एडिटर. वो सिर्फ लिखते थे फ्राइडे एडिटोरियल, वो भी उसमें एक ऑन इस्लाम जो भी रहता था, रिलीजियस इशू पे रहता था. बाकी तो कोई एडिटोरियल ही नहीं आप देखेंगे. एंड ओपिनियन पीस इज़ नॉट रिलेटेड विद द सिचुएशन या पॉलिटिकल टाइप ऑफ ओपिनियंस नहीं रहते थे. तो ओपिनियन भी क्या रहते थे, हेल्थ के रिलेटेड, हेरिटेज के रिलेटेड, टूरिज़्म के रिलेटेड. तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी वाइल फाइंडिंग दिस थिंग इन मीडिया. एंड सेकेंड, व्हेन यू टॉक अबाउट सोशली एंड अदर थिंग्स, लॉट ऑफ बैंकर्स हैव कम अप. मतलब अब तो ऐसा रहता है कि जिस जगह पे बैंकर नहीं होता, मतलब जहाँ रिमूव कर दिए थे, वापस सेटअप होना स्टार्ट हो गया. और स्ट्रेंजली शाम को जब 6 बजे के बाद इन देयर इज़ अ डाउनटाउन एरिया में एक जगह है, देयर इज़ अ रैनावारी रोड. तो वहाँ पे एक 4-वे लेन है. शाम को वो 2 रास्ते बंद कर देते हैं 6 बजे के बाद. तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो दूसरे साइड से चला जाता है. तो जो लोग होते हैं वो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के बोलते हैं भाई हमें तो उस साइड जाना था. तो ड्राइवर टेल्स नहीं, वो 6 तो बज गए, वो रोड तो अभी बंद हो गया. सो दीज आर थिंग्स जो 90s की तरफ वापस आ रही हैं. रिसेंटली in Lal Chowk, security person started checking the identity cards again लोगों के and it was so strange कि दोबारा ये 90s में होता था कि गाड़ियों से उतार के फ्रिस्किंग होती थी, आइडेंटिटी कार्ड्स चेक होते थे. बीइंग कश्मीरी, खुद वहाँ के रह के आपको कोई और बंदा जो किसी और स्टेट से है वो आपको बोलता है आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ. सो ये थोड़ा हो रहा है फ्रॉम दिस थिंग सिंस आई थॉट 1 महीना पहले ये हो गया था, दिस सिक्योरिटी चेक एंड ऑल. एंड सेकेंड, व्हेन यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, देयर हैपेंड दिस डोमिसाइल लॉ एंड ऑल, जिसमें लोगों को ये डर लगा कि ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर, दैट्स द हाईएस्ट रेट नाउ. तो ऑलरेडी जब आपने डोमिसाइल कर दिया, आपने ये बता दिया कि जो कश्मीर में 15 साल रह चुके हैं, ही इज़ एलिजिबल टू हैव अ डोमिसाइल ऑफ JNK. तो उसमें आपने कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश की. जो ऑलरेडी लोग अनएम्प्लॉयड है वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूज नंबर है, आप यहाँ से कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, उस सेट ऑफ पॉपुलेशन को कहाँ ले जा रहे हो. So these things are happening and somehow like there is
नाउ अगेन दे सेड नो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जोन. तो लोकल बिजनेस को ये लग रहा है कि नाउ वी हैव अ थ्रेट टू आवर ओन बिजनेस, जो हमें एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते थे एंड समवेयर डाउन द लाइन दे वर थिंकिंग लाइक कि इट विल गो विद द एज. लेकिन अब जब कंपटीशन आया, उनके पास उतना एवेन्यू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट लोकली दे वर मैनेजिंग वेरी वेल. So these are the things which are like coming up now. Thank you so much, Miss Vani, to spare some time for our interview. We wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.